हिंदू स्त्रियों के माथे पर गाढ़ा सिंदूर और कुमकुम बिंदी देखकर सेक्युलर लिबरल्स के कलेजे में आग लग जाती है। वो फौरन सिंदूर और बिंदी को स्त्री मुक्ति के रास्ते में बाधा मानते हुए उसे पतनशील और पुरुषवादी प्रतीक घोषित कर देते हैं। वामपंथी लिबरल्स हिंदू स्त्रियों के इन धार्मिक प्रतीकों को गरियाते हुए प्राचीन भारत के समाज तक चले जाते हैं, लेकिन 1400 साल के बुर्का राज पर उनकी नजर नहीं जाती। सदियों से काली गठरी बनकर घूम रही स्त्रियों की गुलामी पर बोलने से पहले उनके शब्द कंठ में सूख जाते हैं। बच्चे जनने का यंत्र बनाकर रख दी गई स्त्रियों की विकट मानसिक शारीरिक यातना उन्हें नहीं दिखाई देती। एक मर्द की 3-3, 4-4 बीवियां भी नहीं दिखती। वामपंथियों का प्राचीन भारतीय समाज का ज्ञान भी अधकचरा ही है। जिस समाज की स्त्रियों को वह मुक्त होने को कहते हैं, उस समाज में स्त्रियां सदा से मुक्त रही हैं, उन्हें बराबरी का अधिकार रहा है। जरा देखो वामपंथियों, सीता को राम के साथ वन जाते हुए देखकर गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ कहते हैं कि सीता सम्राज्ञी हैं, वह वन में क्यों जाएंगी। न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृत मानसम। यानी महारानी सीता वन में नहीं जाएंगी, राम के स्थान पर मैं उनका राज्याभिषेक करूंगा। वे अर्धांगिनी हैं, राम का प्रतिरूप बनकर राज्य चलाएंगी। वामपंथियों ने कभी सोचा है कि संसार की किस सभ्यता में आज से हजारों साल पहले स्त्रियों का इतना मान सम्मान था। यहाँ तो स्त्रियों का अधिकार ऐसा था कि राम जैसे महान सम्राट अपनी सौतेली माँ के लिए राजपाट त्याग कर वन चले गए। यहाँ तो स्त्रियां महाज्ञानी ऋषियों की सभा में उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देती थीं। स्त्री 2 महाविद्वानों शंकर और मंडन के शास्त्रार्थ की निर्णायक विदुषी बनकर बैठती थी और बाद में मंडन के पराजित होने पर स्वयं शंकर से शास्त्रार्थ करती थीं। यहाँ स्त्रियां राजपाट लोकलाज त्याग कर संत बन जाती थीं। स्त्रियां पीठ पर नौनिहालों को बांधकर युद्ध लड़ती थीं। तुम वामपंथी लोग जो महान सनातनी सभ्यता के धुर विरोधी हो, हमारी स्त्रियों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हो, अगर हिम्मत है तो बुर्के वाले समाज में घुस कर देखो, तुम्हारी जबान खींच ली जाएगी।